हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने एक अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ये लेसन प्लान बनाया है हिंदी का, यानी पाठ योजना बनाई है हिंदी की। तो आप ज़रूर देखें और आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम अध्यापिका का नाम, आप यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक भी लिख सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। ठीक है, और आप उसके लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आएगा छात्र अध्यापक का नाम। ठीक है, तो मैंने लिखा है अध्यापिका का नाम। उसके बाद आ जाएगी हमारी कक्षा, तो ये कक्षा 3 के लिए है और विषय है हमारा हिंदी। ठीक है, और शीर्षक है इसमें बंदर और मगरमच्छ। तो ये स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है बंदर और मगरमच्छ, जो कि पंचतंत्र से ली गई है। तो उसके ऊपर ये लेसन प्लान है और ये एनसीईआरटी बुक में भी है। सो उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक एंड देन हमारा आ जाएगा अवधि। ठीक है, ये अवधि यानी कि कितनी ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा आपको ये पाठ पढ़ाने में। तो करीबन 40 मिनट लगेंगे, तो मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अपने सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको पता है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे हमारे सामान्य उद्देश्य हिंदी से रिलेटेड लिखे जाएंगे। तो देखिए क्या है, पहला है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों को हिंदी भाषा सही तरह से बोलना और लिखना सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का निर्माण करना। चौथा, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये सारा हमारा विषय से रिलेटेड था, यानी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था। अब इसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे शीर्षक से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारे टॉपिक से। तो आज हम जो पाठ पढ़ाने वाला है बंदर और मगरमच्छ का पाठ, तो ये उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो पहला है छात्रों को पाठ का सही वाचन करना सिखाना। दूसरा, छात्रों को पाठ में आए नए शब्दों से परिचित कराना एवं उनका अर्थ समझाना। तीसरा, छात्रों को पाठ से मिली सीख के बारे में समझाना। चौथा, छात्रों को पाठ से मिली सीख को निजी जिंदगी में प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, तो यानी कि हम ये विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं कि हम क्या एम्स हैं हमारे, यानी कि हम क्या सोचते हैं कि ये पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या आ जाएगा या हम क्या क्या सिखाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जो होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री यानी कि हमारे जो भी टीचिंग एड्स, जो जो आपको पढ़ाते हुए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि चौक, डस्टर, शार्पनर यानी ब्लैक बोर्ड, संकेतिका, चार्ट आदि। अगर आप कुछ और भी यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड, मॉडल, तो वो सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या पहले से ज्ञान है, क्या नॉलेज है पहले से इस टॉपिक पे। तो बच्चे जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स 3rd क्लास के बच्चों को एनिमल्स के बारे में जनरली पता होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उनको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यानी जो टीचर होगी वो उनको कुछ क्वेश्चंस पूछेगी और बच्चे उसका जवाब देंगे। और ऐसे हमें पता लगेगा कि बच्चों को कितना ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे अपने लेसन प्लान में। एक होगा अध्यापक क्रिया और दूसरा होगा छात्र क्रिया। तो अध्यापक क्रिया में जो हमारे टीचर होगी वो क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। ठीक है, सो 3rd क्लास के बच्चे को ये पता होता है कि कौन कौन से जानवर पेड़ पे रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे बंदर, पक्षी, गिलहरी, गिरगिट आदि। ठीक है, वो अपने एग्जाम्पल्स देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न टीचर पूछेगी, ऐसे जानवरों के नाम बताओ जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो अब छात्र बताएंगे मेंढक, मगरमच्छ, बतख आदि। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा हमारा, क्या आपने पेड़ पर रहने वाले बंदर और ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी सुनी है। ठीक है, तो तीसरा, तो ये जो प्रश्न है ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी ये स्टोरी। ठीक है, तो अब हम अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि बोलेंगे बच्चों आज हम बंदर और मगरमच्छ कहानी को पढ़ेंगे व समझेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि हमारा मेन टीचिंग पार्ट आ जाता है, हमारा टॉपिक पढ़ाना। ठीक है, तो इसके लिए हम ये लेसन प्लान को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे और उसमें हम पहला लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि जो हमारे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद फिर आ जाएगा अध्यापक क्रियाएं। ठीक है, जो टीचर की जो एक्टिविटीज़ होंगी। उसके बाद छात्र क्रियाएं,
श्यामपट्ट, फिर आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु हमारा पहला है पाठ का आदर्श वाचन। ठीक है, तो अध्यापक क्रिया क्या होगी अब? अध्यापिका उचित एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ का आदर्श वाचन करके दिखाएंगी। ठीक है, आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन मतलब होता है मॉडल रीडिंग। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगी, एक मॉडल रीडिंग करके बताएगी कि एक्चुअल में हमें रीडिंग कैसे करनी चाहिए लेसन की। ठीक है, उसके आगे लिखा है आदर्श वाचन करते वक्त अध्यापिका आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखेंगी। ठीक है, यानी कि जो भी इंटोनेशंस वगैरह होती है कि हमारे को कब अपने वॉल्यूम हाई करनी होती है, कब लो करनी होती है पढ़ते वक्त, वो सब ध्यान में रखकर हम बच्चों को पढ़ के दिखाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और छात्र क्रिया क्या होगी इसमें? छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापिका द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनेंगे। ठीक है, वो ध्यान से सुनेंगे कि कैसे पढ़ रहे हैं। और श्यामपट्ट पर हम क्या करेंगे? हम अपने चैप्टर का नाम लिख देंगे, बंदर और मगरमच्छ। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा आ जाएगा अनुकरण वाचन। तो इसमें क्या होगा, या आप ये भी लिख सकते हैं पाठ का अनुकरण वाचन। तो इसमें क्या होगा, अध्यापिका छात्रों को सही आरोह अवरोह और विलोम चिन्हों के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। यानी कि अब कौन करेगा अनुकरण वाचन? अब बच्चे करेंगे, यानी कि अब बच्चे वो कॉपी करेंगे, जैसे टीचर ने पढ़ा वैसे ही वो कॉपी करके दोबारा रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ बच्चों को चुनकर और उनको बोलेंगे ये अनुकरण वाचन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा छात्र क्रिया क्या हो जाएगी कि सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरा शिक्षण बिंदु, कठिन शब्दों की व्याख्या, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। तो अध्यापक क्रिया क्या हो जाएगी? अब अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ समझाते हुए उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेंगी और बच्चों को भी लिखने को कहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद छात्र क्रिया क्या होगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, वो कठिन शब्द कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है, तो हम कठिन शब्द को ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, जैसे कि है मित्रता, उसका अर्थ है दोस्ती, कलेजा यानी कि दिल, पकवान यानी व्यंजन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चौथा है पाठ की व्याख्या। अब अध्यापिका छात्रों को पाठ की व्याख्या व्याख्या करके बताएंगी और समझाएंगी, यानी कि एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, तो जो टीचर होगी अब वो एक्सप्लेन करेगी चैप्टर को। ठीक है, एक्सप्लेन करना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ रीडिंग नहीं करके छोड़ देते। तो अब छात्र क्रिया क्या होगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और इसमें श्यामपट्ट कार्य कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाएगा पांचवा, पाठ की सीख। ठीक है, अब हम चैप्टर जब पढ़ा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो ये वही होगी कि पाठ की सीख क्या है। तो अध्यापिका छात्रों को पाठ की सीख देते हुए समझाएंगी कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, और इसे श्यामपट्ट पर भी लिखेंगी। ठीक है, और छात्र क्या करेंगे? छात्र समझेंगे, और यही हम सीख अपनी ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हम क्या करेंगे? मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि ऐसे क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाने के बाद पूछना जिससे हमें पता चले कि बच्चों ने ध्यान से सुना, समझा या नहीं, उनको समझ आया भी या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, जैसे कि पहला है, यह कहानी किसके बारे में थी? ठीक है, दूसरा, बंदर रोज़ मगरमच्छ को क्या देता था? तीसरा, मगरमच्छ की पत्नी क्या खाना चाहती थी? फोर्थ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम चैप्टर में से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे, यानी कि होमवर्क देंगे बच्चों को। ठीक है, तो होमवर्क है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जिनसे बच्चों को वाक्य बनाना होगा। ठीक है, और इनका होमवर्क होगा, जैसे कि पहला है मित्रता, दूसरा मीठा, तीसरा कलेजा, चौथा पकवान, पांचवा जामुन। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब जो शब्द हैं, ये मैंने पाठ से ही लिए हैं। ठीक है, हम पाठ से ही रिलेटेड ऑफ कोर्स उनको वाक्य बनाने को देंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम नहीं देंगे। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो ये लेसन प्लान, ये यहीं तक था। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई और
टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी बनाने की आपके लिए भी, मगर उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके आना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।